दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम प्रश्न नंबर 5 करेंगे, प्रश्नावली 1.5 का। और प्रश्न नंबर 5 हमको क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिएगा। तो पहला क्या दे रखा है, ए यूनियन बी का डेश और इसका वेन आरेख बनाना है। तो वेन आरेख के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी वेन आरेख बनाते हैं तो एक यूनिवर्सल सेट होता है, एक सार्वत्रिक समुच्चय होता है जिसको हम आयत के द्वारा दिखाते हैं। ये क्या है, यू है। और उसके अंदर जो समुच्चय होते हैं उनको हम सर्कल के द्वारा, वर्त के द्वारा दिखाते हैं। ये समुच्चय ए हो गया, ये समुच्चय बी हो गया। ठीक है। अब दोस्तों हमसे इसने क्या पूछा है कि ए यूनियन बी का डेश कौन सा भाग है, ये वेन आरेख के द्वारा बताओ। तो सबसे पहले ए यूनियन बी कौन सा होता है हमको ये पता होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो भाग होता है ना दोस्तों, ये और ये बीच में उभयनिष्ठ वाला और ये जो भाग है पूरा, ये पूरा क्या है, ए यूनियन बी है। ठीक है। इसने क्या पूछा, ए यूनियन बी का डेश कौन सा है, ए यूनियन बी का डेश कौन सा है। तो दोस्तों हम क्या पढ़ते थे कि जब किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालते हैं तो उस समुच्चय के जितने अवयव होते हैं उनको छोड़ करके जो कुछ भी बचता है वो उसका पूरक होता है। तो ये जो ए और बी के अंदर रेड कलर वाला है, इसको छोड़ करके जो कुछ भी बचेगा वो ए यूनियन बी के डैश में आ जाएगा। ठीक है। ये सारा का सारा है ना दोस्तों, ये ए यूनियन बी के डैश में आ जाएगा। ठीक है। ये ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा। और इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें नंबर दे देते हैं। ये इसमें एक अवयव है, इसमें अवयव 2 है, इसमें अवयव 3 है और इसमें अवयव 4 है। तो यहाँ से हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो कुछ होता है वो सारा। तो 1 2 3 4, इसमें 4 अवयव है, 1 2 3, 4। समुच्चय ए में कौन कौन से अवयव हैं, समुच्चय ए में 2 है और ये कॉमन वाला है 3 है, 2, 3 है। समुच्चय बी में कौन से अवयव हैं दोस्तों, ये 3 है और 4 है, बी के अंदर 3 और 4 है। अब यहाँ से पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी क्या होता है, ए के अवयव लिख लो 2 और 3 और बी के अवयव लिख लो 3 और 4। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो 3 पहले आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 लिख लेते हैं। अब इसका पूरक समुच्चय निकालना है ए यूनियन बी का डैश। तो ये कैसे निकालते हैं, यू में से ए यूनियन बी को निकाल दो, माइनस कर दो। तो ए यूनियन बी के जो अवयव हैं 2 3 4 उनको हटा दो। कहाँ से, यू में से। तो 2 3 4 को हटा देंगे तो इसमें क्या बचेगा, 1। तो ए यूनियन बी के डैश में हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पे देखो ये एक ही अवयव है इस पूरे ग्रीन वाले भाग में। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी का डैश। तो वेन आरेख के द्वारा हमने इसको बता दिया प्रश्न नंबर 1 को। अब देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 क्या दे रखा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये 2 नंबर दे रखा है। ठीक है। और मॉर्गन नियम हमको क्या बताता है, मॉर्गन दादा वाला मॉर्गन नियम हमको क्या बताता है, 2 नियम दिए थे उन्होंने, एक इंटरसेक्शन का और एक यूनियन का। तो ये इंटरसेक्शन वाला नियम है कि डैश है तो मॉर्गन के नियम को उल्टा नियम भी हम बोलते हैं। यहाँ पे डैश है तो डैश को हटा दो, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यूनियन लगा दो, यहाँ पे डैश है तो डैश को हटा दो और पूरे पे डैश नहीं है तो पूरे पे डैश लगा दो। तो ये डी मॉर्गन का नियम होता है। और ए यूनियन बी का जो डैश होता है वही हमने क्या लिया है, अभी निकाला है। तो इसका वेन आरेख भी यही होगा
जो इसका वेन आरेख है। तो प्रश्न नंबर 1 और 2 एक ही है, चाहे बालाजी को हनुमान जी कहो चाहे हनुमान जी को बालाजी कहो, एक ही बात है। तो ये प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 हो गए। अब दोस्तों 3 और 4 का भी वेन आरेख बना लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में यही तो पूछा है कि जो हमको ये प्रश्न दे रखे हैं इनके वेन आरेख खींचिएगा। तो प्रश्न नंबर 3 क्या दे रखा है, 3 नंबर 3 हमको दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी का डेश, ए इंटरसेक्शन बी का डेश, इसका वेन आरेख बनाइएगा। तो वेन आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हम सार्वत्रिक समुच्चय बनाते हैं, और ये होता है क्या, सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको U से प्रदर्शित करते हैं। और समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए 2 सर्कल बनाते हैं, 2 वृत्त बनाते हैं। ये 2 वृत्त बना दिए, ठीक है। ये एक का नाम हम A दे देते हैं, दूसरे को नाम B दे देते हैं। अब इसने क्या पूछा है दोस्तों, A इंटरसेक्शन B, A और B में कॉमन क्या है, तो A और B में तो कॉमन भाग ये है, ठीक है। A और B का इंटरसेक्शन ये है। अब इसके अलावा जो कुछ भी बच गया, ये ग्रीन वाला वो है ये, और इसके बाहर जो कुछ बचा है वो भी तो इसी में आता है ना, इसको छोड़ करके। तो दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी तो ये है, लेकिन इसने क्या पूछा है कि इसका डेश बताओ, इसका पूरक बताओ। तो इसको छोड़ करके जो कुछ बच गया वो ए इंटरसेक्शन बी का डेश हो जाएगा। तो ये जो हरे वाला है, ग्रीन वाला है, वो ए इंटरसेक्शन बी का डेश हो जाएगा। इसको हम ऐसे समझते हैं कि इसके अंदर अवयव है 1, इसके अंदर अवयव 2, इसमें 3 और इसके अंदर 4। ये सबसे शानदार तरीका है इसको वेन आरेख को समझने का। तो यूनिवर्सल सेट में कितने अवयव हो गए, जितने हैं सारे लिख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ए में कौन से अवयव हैं, 2 और 3, 2 और 3। बी में कौन से अवयव हैं, 3 और 4, 3 और 4। तो हमसे क्या पूछा, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो निकाल लेते हैं भैया ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी में एक अवयव आया, वो क्या है, 3। लेकिन हमसे पूछा इसका डेश निकालो, क्या निकालो, डेश, ए इंटरसेक्शन बी का डेश। और डेश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी के जो अवयव है उनको हटा दो तो इसका पूरक आ जाएगा। तो 3 को हटा दो यू में से, तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का डेश आ जाएगा 1, 2, 4। अब देखो 1 वाला भाग कौन सा है, ये बाहर वाला पूरा। 2 वाला भाग कौन सा है, ये ग्रीन वाला, ए के अंदर ग्रीन वाला। 4 वाला भाग कौन सा है, बी के अंदर ग्रीन वाला। तो ये जो भाग है वो ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय है। तो इसको हमने वेन आरेख के द्वारा दिखा दिया है। ये कौन सा है, 3 नंबर, ठीक है। अब 4 नंबर दोस्तों हमको क्या दे रखा है कि ए डेश यूनियन बी डेश। डी मॉर्गन का नियम, जिसने 2 नियम दिए थे, एक इंटरसेक्शन का और दूसरा यूनियन का। ये यूनियन वाला रूल है, सर्वनिष्ठ वाला रूल है। तो उसने क्या कहा था, उसके नियम को हम अपनी भाषा में उल्टा नियम कहते हैं। ए डेश लगा हुआ है तो डेश हटा के लिख दो, यूनियन है तो इंटरसेक्शन लगा दो, बी के ऊपर डेश है तो बी के ऊपर डेश हटा दो और पूरे के ऊपर डेश लगा दो। अब दोस्तों इसका वेन आरेख क्या होगा, इसका वेन आरेख यही होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का डेश है और ये भी ए इंटरसेक्शन बी का डेश है। चाहे गंगाधर को शक्तिमान कहो चाहे शक्तिमान को गंगाधर कहो, एक ही बात है। तो ये इसका वेन आरेख और इसका वेन आरेख एक ही होता है। तो ये प्रश्न नंबर 3 और 4 के वेन आरेख हो गया। तो प्रश्न नंबर 5 उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।